हेलो बच्चों। तो चलिए आज पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में। ये जो अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स हैं ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन साथ में हो, मतलब हाइड्रोजन अलोंग विद हाइड्रोजन। तो जहाँ सॉरी अलोंग विथ कार्बन। तो जहाँ पे हमारा कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होता है उसे कहा जाता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये हमारा जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए या एक सेल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो बायोमोलिक्यूल टॉपिक है ये हमारा क्लास 12 और क्लास 11 दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स के बारे में। इस लेक्चर को देखने के बाद प्रोटीन्स और अमीनो एसिड के जितने भी डाउट्स आपके मन में होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज अमीनो एसिड। ये जो अमीनो एसिड है ये अमीनो एसिड हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है। ये अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से आपस में एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे कहा, वही पॉलीमर कहलाता है प्रोटीन। और ये प्रोटीन एक ऑर्गेनिज्म के लिए की स्ट्रक्चर बनाने में मतलब उसके हेयर्स, नेल या सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में या फिर बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फंक्शनल रोल। अब फंक्शनल रोल में जैसे एंजाइम्स हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ये सब हमारे क्या है? प्रोटीन का ही फॉर्म है। तो प्रोटीन जानने से पहले हमें समझना होगा अमीनो एसिड्स के बारे में। ये अमीनो एसिड्स जो हैं इन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एसिड एंड बेसिक, एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टी हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। तो हमारे जो अमीनो एसिड हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट कर सकते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट कर सकते हैं। हमारा अमीनो एसिड जो है वो हमारा, इन्हें कहा जाता है अमीनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। कैसे? चलिए एक स्ट्रक्चर से देख समझ लेते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है। दूसरा यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ये क्या है? दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एक एंड पर यहाँ पर अमीनो ग्रुप है। और एक है यहाँ पर आर वेरिएबल। ये जो आर वेरिएबल है यही डिटरमाइन करता है कि अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, अमीनो एसिड कौन से टाइप का अमीनो एसिड बनने वाला है। अगर ये जो हमारा आर जो है हाइड्रोजन है, क्या है बेटा? हाइड्रोजन है, तो ये अमीनो एसिड जो फॉर्म होगा दैट विल बी ग्लाइसिन। अगर ये हमारा CH3 है तो हमारा एलिनिन बनेगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, CH2OH ग्रुप है तो ये सेरिन है। अगर CH2SH है मतलब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है तो ये सिस्टीन फॉर्मेशन होगा। तो ये आर वेरिएबल जो है वही डिटरमाइन करता है कि कौन सा अमीनो एसिड होगा।
अमीनो एसिड में जो बेसिक मेनली डिफरेंस होता है वो इस आर ग्रुप के कारण ही होता है। ये आर फंक्शनल ग्रुप ही डिटरमाइन करता है अमीनो एसिड का टाइप। हमारा जब जो कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है, इसकी चारों ही वैलेंसी डिफरेंस होती है तो इसे कहा जाता है कायरल कार्बन। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। तो अमीनो एसिड्स में जो सेंट्रल कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, ये एक कायरल कार्बन है। सिवाय एक्सेप्ट ग्लाइसिन। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे क्या होगा? NH2C COOH, और यहाँ पे दोनों ही वैलेंसीज पे क्या है बेटा? हाइड्रोजन। और कायरल कार्बन होने के लिए प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए थी कि हमारा चारों ही वैलेंसीज जो है वो डिफरेंस हो। तो ग्लाइसिन जो है वो हमारा एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, और ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल भी है। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड की, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, तो सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड जो है वो है ट्रिप्टोफेन। कौन सा है? ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन एक कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। तो चलिए आगे देखते हैं। अमीनो एसिड के बारे में हमने कहा कि अमीनो एसिड हमारे जो होते हैं इनके पास एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे आयंस या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं उन्हें या तो कहा जाता है ज्विटर आयंस या एम्फोटेरिक आयंस। ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा ज्विटर आयंस ऑब्टेन होते हैं, पॉइंट एट विच ज्विटर आयन obtained are called isoelectric point। क्या कहते हैं बेटा उसे? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इस फिगर में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, मैंने बोला आपसे कि यहाँ पे अमीनो ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अमीनो ग्रुप ने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है। तो एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया एसिडिक। कैसा हो गया? इसका पीएच कैसा हो गया? इसका पीएच हो गया कम। तो ये कैसा हो गया? एसिडिक। यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा इसी का हाइड्रोजन जो कार्बोक्सिल ग्रुप से डोनेट हुआ वो एक्सेप्ट किया सेम हमारे अमीनो ग्रुप ने। तो ये इसको कहा जाता है ज्विटर आयन। और ये ज्विटर आयन जो है वो ऑब्टेन होते हैं न्यूट्रल पीएच पे, मतलब 7 पीएच पे, पीएच 7। और ये जो थर्ड फिगर है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसने अपना हाइड्रोजन रिलीज किया है, और वो हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये हमारा है आपका एक एल्कलाइन प्रॉपर्टी है, ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा क्या होता है? ये कौन से पीएच पे है? ये पीएच कहाँ होगा? मोर देन 7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमीनो एसिड के पास एसिडिक प्रॉपर्टी भी है। अमीनो एसिड के पास जो है एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? न्यूट्रल पीएच पे, दैट इज 7 पीएच। तो ये जो PS7 है इसे कहा जाता है, PS7 इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक। PS7 क्या है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट।
तो हमारा अमीनो एसिड क्या है, दोनों ही है। एम्फोटेरिक आयन है जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टी है, और ये दोनों ही प्रॉपर्टी हमें न्यूट्रल पीएच पे दिखाई देती है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के दो टाइप हैं। हम अमीनो एसिड बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक तो है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड भी कहते हैं। ये वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे अमीनो एसिड्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन। किसमें काम करेंगे बेटा? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए काम करेंगे। उन्हें कहा जाता है हमारा प्रोटियोजेनिक या स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड जो हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते और हमारे अदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड या नॉन प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड। नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन। ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं। तो ऐसे 20 टाइप्स के अमीनो प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड हैं जो हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। कितने टाइप के हैं? 20 टाइप्स के। ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को फर्दर उनकी क्वालिटी के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, और स्टैंडर्ड जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है उनके एग्जांपल्स हैं हमारा ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। और ये दोनों ही हमारा जो है लिवर यूरिया साइकिल, जो लिवर में हमारी परफॉर्म होती है, यूरिया साइकिल, या इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कह सकते हैं। ऑर्निथिन साइकिल में रोल प्ले करते हैं। तो अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के टाइप्स। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है इनको पीएच के बेसिस पर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को पीएच के बेसिस पर 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। जिनका पीएच 7 से कम है, पीएच 7 से कम है, उन्हें एसिडिक अमीनो एसिड। जिनका पीएच 7 है उन्हें न्यूट्रल, और जिनका पीएच 7 से ज्यादा है उन्हें बेसिक अमीनो एसिड कहा जाता है। एसिडिक अमीनो एसिड्स में जो कार्बोक्सिल ग्रुप की नंबर है वो अमीनो ग्रुप से ज्यादा होती है, और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जांपल्स हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। दूसरा है हमारा बेसिक अमीनो एसिड। जब अमीनो ग्रुप ज्यादा हो किससे? कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो उसे कहा जाता है बेसिक अमीनो एसिड। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं लाइसिन, हिस्टीडीन और आर्जिनिन। इसमें से ये जो हमारे लाइसिन एंड आर्जिनिन है, ये हमारे हिस्टोन प्रोटीन में रिच होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में ज्यादा होते हैं। हिस्टोन हमारा एक बेसिक प्रोटीन है। ये क्या है? एक बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है जो हमारा
डीएनए से क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के में हेल्प करता है। अब जानते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड के बारे में। जब हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर बराबर हो अमीनो ग्रुप के, तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड, और इनका पीएच जो होता है ये 7 पीएच पे हमें मिलते हैं। इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही नेगेटिव चार्ज ना ही पॉजिटिव, इसीलिए इन्हें कहा जाता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में जो सबसे पहला है दैट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्या है बेटा? एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड में हमारे क्या होता है, हमारी रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे ये जो है सबसे जो हमारा अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड दैट इज ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफेन। ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि ट्रिप्टोफेन हमारा एक कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है। दूसरा है हमारा टायरोसिन। दूसरा क्या है बेटा? टायरोसिन। और तीसरा है फिनाइल एलिनिन। ये फिनाइल एलिनिन जो है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, सॉरी टायरोसिन में, एक एंजाइम की हेल्प से जिसे कहा जाता है फिनाइल एलिनिन डिहाइड्रोजिनेज। और ये टायरोसिन हमारी बॉडी में T3, T4 हार्मोन या डोपामाइन इन या मेलेनिन जो हमारी स्किन के पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन सभी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में सबसे पहला जो अमीनो एसिड है दैट इज मीथियोनिन। मीथियोनिन ये हमारा एक इनिशिएटर अमीनो एसिड भी है। क्या है? इनिशिएटर। इनिशिएटर अमीनो एसिड। इनिशिएटर अमीनो एसिड का मतलब है कि ये जब हमारा क्या होता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है बेटा? बहुत सारे अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, ये आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो अमीनो एसिड होता है किसी भी प्रोटीन चेन का वो हमारा मीथियोनिन है। दूसरा है सिस्टीन। ये हमारा हार्डेस्ट, कैसा है बेटा? हार्डेस्ट हार्डेस्ट अमीनो एसिड। जो हमारा केराटिन प्रोटीन है वो सिस्टीन में रिस होता है। हाई अमाउंट पर कहाँ पे है? केराटिन प्रोटीन। केराटिन हमारे नेल्स में और हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है। हमारे नेल्स और हेयर्स केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अगला है हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग। तो सेरिन और थेरोनिन दो हमारे हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अगला है अमाइड्स। अमाइड्स जो होते हैं ये बने होते हैं, किससे बनते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड से। कहाँ से बनते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड से। दो एमाइड्स हैं हमारे पास, एस्पाराजीन और ग्लूटामाइन। अगला है इम्यूनो एसिड, जहां पे हमारी NH ग्रुप या फिर आप कह सकते हो इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन्हें कहा जाता है इम्यूनो एसिड। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जाता है पीएच के बेसिस पर: एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है, जो हमारी कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी नंबर ज्यादा होती है हमारे अमीनो ग्रुप से। बेसिक में अमीनो ग्रुप की नंबर ज्यादा है कार्बोक्सिल ग्रुप से, और जो हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड है उनमें दोनों की नंबर सेम रहती है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं प्रीवियस नॉलेज की बेसिस पर। सबसे पहला है हमारा मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे पहला हमसे क्या पूछा गया है? लाइसिन। लाइसिन अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा। देखो लाइसिन, लाइसिन क्या है? हमारा एक बेसिक अमीनो एसिड। तो सबसे पहला क्या है? फर्स्ट का हो गया थर्ड, तो दो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। दूसरा एस्पार्टिक एसिड।
एस्पार्टिक एसिड क्या है बेटा? एस्पार्टिक एसिड देखो एसिडिक अमीनो एसिड है। एस्पार्टिक एसिड क्या है? अमीनो एसिड। तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। लेकिन फिर हम आगे भी पढ़ लेते हैं। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन है। कौन सा है? आर वेरिएबल की जगह पे हाइड्रोजन। और सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है हमारा ट्रिप्टोफेन। और ट्रिप्टोफेन कैसा है? एरोमेटिक अमीनो एसिड। कैसा है? एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरोमेटिक अमीनो एसिड? अभी हमने 3 एग्जांपल्स देखे कि एरोमेटिक अमीनो एसिड के 3 एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमने देखा ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है और एरोमेटिक है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है और हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है। फिनाइलएलेनिन, इसके बारे में मैंने बताया कि ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टायरोसिन में। टायरोसिन में। और फिनाइलएलेनिन कैसा था? हमारा एरोमेटिक था। टायरोसिन भी हमारा कैसा है? एरोमेटिक है। तो बचा ऑप्शन कौन सा? डी। आप जब भी कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करें तो कम से कम ये देख लीजिए कि बाकी के 3 ऑप्शन हमारे क्यों नहीं है। इस तरीके से अगर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे तो आपके चारों ही जो ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएंगे और एक ही बार में आपको 4 जो फैक्ट्स हैं वो पता चलेंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है और बताना है कि कौन सा अमीनो एसिड किससे बिलोंग कर रहा है। जैसे प्रोलीन, तो प्रोलीन के बारे में हमने क्या पढ़ा बेटा? देखो प्रोलीन कहाँ पे पढ़ा है हमने? इम्यूनो एसिड। प्रोलीन क्या है? इम्यूनो एसिड है। तो फर्स्ट क्या है? प्रोलीन क्या है? हमारा इम्यूनो एसिड। फर्स्ट का थर्ड एलिमिनेट करिए 2 ऑप्शंस को। अब बचा सेकंड। टायरोसिन कैसा था? टायरोसिन हमारा था एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बाकी के 2, ग्लूटामाइन। क्या है? ग्लूटामाइन। ये कैसे बनता है? एसिडिक अमीनो एसिड से। और है क्या? एमाइड। सेरिन के पास क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यूज जो है वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल नेचर। बायोलॉजिकल नेचर के बेसिस पर अमीनो एसिड की 3 टाइप में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा दैट इज असेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड और तीसरा है सेमी असेंशियल अमीनो एसिड। इन तीनों को समझने से पहले एक स्टोरी से हम समझते हैं। देखो असेंशियल अमीनो एसिड, असेंशियल का मतलब जो चीज मेरे लिए जरूरी है या आपके लिए जरूरी है। अब सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास हमारे लिए कौन सी चीज है? आप खुद सोचो। जो चीज आपके पास है आपको उसकी जरूरत ज्यादा महसूस होती है या जो चीज आपके पास नहीं है उसकी जरूरत आपको ज्यादा महसूस होगी? डेफिनेटली जो चीज हमारे पास नहीं है। तो असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, नॉट सिंथेसाइज्ड इनसाइड बॉडी, जो बॉडी के अंदर नहीं बनते। नॉन असेंशियल क्या होते हैं? नॉन का मतलब नहीं। तो जो हमारे पास हमारे लिए क्या जरूरी नहीं है जो मेरे पास है, तो ये क्या होगा? ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, सिंथेसाइज्ड इनसाइड बॉडी। और तीसरा है सेमी, आधा, मतलब जो थोड़ा बहुत मेरे पास हो और थोड़ा बहुत नहीं हो। तो ये क्या होता है? पार्शियली, या यू कैन से सिंथेसाइज्ड इन लिटिल अमाउंट। कैसे बन रहे हैं? लिटिल अमाउंट में। तो अब कोई चीज कम अमाउंट में बन रही है तो हमें बाहर से लेनी पड़ेगी, तो इसीलिए हमें बाहर भी के सोर्स पर भी डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इनके एग्जांपल्स जो है, इनसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला है हमारा असेंशियल अमीनो एसिड। अब देखो असेंशियल अमीनो एसिड के एग्जांपल अभी हम याद करेंगे। कैसे करेंगे? एक ट्रिक से। क्या है ट्रिक? VIP हॉल, VIP हॉल में, VIP हॉल में टी टी।
अब वी से क्या हुआ बेटा, देखो वी से हुआ वैलिन, क्या हो गया वी से, वैलिन, ठीक है, वी से हो गया वैलिन, आई से हो गया आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइल एलिनिन, एच से हिस्टीडिन, ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन और एल से ल्यूसिन, ठीक है। मी तो क्या हो गया मीथियोनिन, MET, मीथियोनिन, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि ये हमारा एक इनिशिएटर अमीनो एसिड है जो प्रोटीन चेन को इनिशिएट करता है। टी ट्रिप्टोफेन, जो हमारा कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफेन। और अगले टी से है हमारा थेरोनिन, क्या है, थेरोनिन। तो कैसे याद करोगे, वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलिनिन, हिस्टीडिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मीथियोनिन, ट्रिप्टोनिन एंड थेरोनिन। कैसे याद किया, वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में टीटी। तो इसके अलावा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं, देखो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में हमारे आते हैं एलिनिन, आर्जिनिन, एस्पाराजीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन जो हमारा हार्डेस्ट अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन जो हमारा एक अमाइड है, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, प्रोलीन इमिनो एसिड, सेरिन हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग, टायरोसिन जो हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, हिस्टीडिन एंड आर्जिनिन जो हमारी बॉडी में पार्शियली सिंथेसाइज्ड होते हैं, लेकिन इनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें किसी आउटरमोस्ट सोर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड क्या है, एक पोलर अमीनो एसिड है, दूसरा क्या है पोलर अमीनो एसिड, दूसरे हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड। देखो पोलर अमीनो एसिड उन अमीनो एसिड्स को कहा जाता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं एज अ प्रोटीन डोनर या एक्सेप्टर, या तो प्रोटीन डोनर के रूप में या एक्सेप्टर के रूप में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करें, उन्हें कहा जाता है पोलर अमीनो एसिड। दूसरा है जो नॉन पोलर अमीनो एसिड है, ये नॉर्मली क्या होते हैं, हमारी प्रोटीन कोर में अंदर बरीड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है पोलर अमीनो एसिड, सेरीन, थेरोनिन, हिस्टीडिन एंड टायरोसिन। नॉन पोलर अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है एलिनिन, ल्यूसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन। चलिए आगे देखते हैं अमीनो एसिड्स। अब देखो अमीनो एसिड्स तो हमने समझ लिया कि अमीनो एसिड्स क्या है, लेकिन जब इस अमीनो एसिड से, जैसे मैंने अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर आपको बताई कि अमीनो एसिड में क्या होता है, एक कार्बन होता है जिस पर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और आर वेरिएबल लगा रहता है। जब इस अमीनो एसिड से हम अमीनो ग्रुप को, मतलब इस ग्रुप को डिलीट कर दें, तो ये हमारा ये कार्बन चेन बन जाती, जो कार्बन चेन है अमीनो एसिड की, वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट होगी बेटा, ग्लूकोज में। यहीं पर अगर हम यहां से कार्बोक्सिल ग्रुप निकल जाए, कैसे निकल जाए, CO2 के फॉर्म में, कैसे निकले, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये जो अमीनो एसिड है वो अमाइंस का फॉर्म ले लेते हैं जिन्हें कहा जाता है हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन जो है वो हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब आप अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप रिलीज हो जाता है तो वो हमारी जो चेन है वो कन्वर्ट किसमें होगी, ग्लूकोज में। लेकिन अगर कार्बोक्सिल ग्रुप से CO2 रिलीज हो जाता है तो हिस्टामाइन का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब नॉन एसेंशियल कैसे याद रखोगे, नहीं है, इसकी कोई ट्रिक हमारे पास नहीं थी, तो हमने कैसे किया, हमने एसेंशियल की ट्रिक बना ली। क्योंकि 20 थे तो एसेंशियली क्या थी, VIP होल में टी। तो V से वैलिन, I से आइसोल्यूशन, तो यहाँ पे वैलिन तो है लेकिन प्रोलीन नहीं है, तो प्रोलीन को हटा दो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा टी, टी फॉर ट्रिप्टोफेन, सही है, ट्रिप्टोफेन है, और H फॉर हिस्टीडिन, सेकंड ऑप्शन है। तीसरा एस्पाराजीन, ये हमारे यहाँ पर गलत है, ठीक है, सेरिन और एस्पाराजीन, सेरिन और एस्पाराजीन हमारे जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। चलो ये हमारा क्या है, ये एसेंशियल है। आपसे पूछ कर रहा है नॉन एसेंशियल, तो ये हमारे क्या है, ये एसेंशियल है। ये क्या है बेटा, दीज आर एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। और यहाँ पे वैलिन हमारा कैसा है, एसेंशियल है, और प्रोलिन हमारा नॉन एसेंशियल है। सेरिन एंड एस्पाराजिन ये हमारा सही आंसर है। क्यों, क्योंकि हमारा सेरिन और एस्पाराजिन दोनों नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। यहीं पे वैलिन हमारा एसेंशियल है, और ए फॉर आर्जिनिन ये भी हमारा एसेंशियल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर आपसे एसेंशियल पूछा जाए तो एसेंशियल के केस में हमारा ए और डी दोनों ही सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन टर्म है, क्या है टर्म बेटा, प्रोटीन। ये जो प्रोटीन टर्म है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया है, जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट पोजीशन, जो हमेशा कहाँ रहे, फर्स्ट पोजीशन पर रहे, उसे कहते हैं हम प्रोटीन। ये जो टर्म है इसको बर्जीलियस ने दिया था, इसने इंट्रोड्यूस किया है टर्म प्रोटीन, बर्जीलियस ने। लेकिन प्रोटीन के बारे में सबसे पहले मुल्डर ने बताया। किसने बताया, मुल्डर ने। ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अच्छा चलो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, मान लो कि मेरे पास एक 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़े हुए हैं, और इनकी नंबर है 10 तक ये जुड़े हुए हैं, तो क्या आप इसको प्रोटीन कहोगे, विल इट बी अ प्रोटीन, क्या ये प्रोटीन है, क्या ये प्रोटीन है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड, अमीनो एसिड 50 से ज्यादा होने चाहिए, मोर देन 50। कितने होने चाहिए बेटा, मोर देन 50, तब आप उसे कह पाओगे कि ये हमारा प्रोटीन है। अब बात आती है कि अगर कम है तो क्या कहोगे, अगर हमारे दो अमीनो एसिड, दो जो है पेप्टाइड बॉन्ड है, डाई पेप्टाइड, 2 पेप्टाइड है, मतलब 3 अमीनो एसिड, जैसे एक अमीनो एसिड ये है मेरे पास, दूसरा अमीनो एसिड ये है, तीसरा अमीनो एसिड ये है, तो इनके बीच में ये कितने बॉन्ड बने, 2, तो इसे कहेंगे डाई पेप्टाइड। क्या कहेंगे, डाई पेप्टाइड। अगर हमारे पास जो है 3 पेप्टाइड बॉन्ड है, मतलब 4 अमीनो एसिड है, तो क्या कहोगे इसको, ट्राइपेप्टाइड। और इसी तरीके से हम इसको कैरी ऑन करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक प्रोटीन है, क्या है, एक प्रोटीन है जिसमें 151 अमीनो एसिड है, क्या है, 151 अमीनो एसिड है। अब आपको बताना है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की नंबर कितनी है, पेप्टाइड बॉन्ड की नंबर कितनी है, तो कैसे बताएंगे आप, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। देखो क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ
अमीनो एसिड -1। तो इसकी हेल्प से हम जो है अमीनो एसिड्स के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने अमीनो एसिड है, 151 -1 कितने अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, 150 पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब अमीनो एसिड जो है जब इसमें डिहाइड्रेशन हो मतलब वाटर रिलीज हो, अब ये वाटर कैसे रिलीज होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, या कंडेंसेशन की प्रोसेस हो, कंडेंसेशन का मतलब है कि क्लोज आना। तो जब वाटर रिलीज होगा, कैसे रिलीज होता है चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा COOH, दूसरा अमीनो एसिड होगा वो कैसे होगा, H, में से बना सकते हैं ना इसको, H। तो ये जो है यहाँ से क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा जिस बॉन्ड को ही हम नाम देते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बन रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और सेकंड अमीनो एसिड का एमीन ग्रुप, इनके बीच। और यहाँ पे आप एक जो है हाइड्रोजन को कम कर लीजिए, NH2 है ये, ठीक है। और जब प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमारे जो है प्रोटीन्स जो है वो हमारे टूट जाते हैं किसमें, हमारे अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन क्या है, पॉलीमर, और इसकी यूनिट क्या है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। तो चलो बेटा आगे बढ़ते समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम प्रोटीन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की कैसी स्ट्रक्चर है, इट इज लीनियर स्ट्रक्चर। कैसी है, लीनियर, एक लाइन में है। तो इसका जो यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई, चलो इसको आगे यहाँ पे समझ लेंगे हम स्ट्रक्चर बना के। और ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। टर्सरी स्ट्रक्चर जो है मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर है, मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की। मोस्टली एंजाइम्स हमारे जो है टर्सरी स्ट्रक्चर में ही फॉर्म होते हैं। तो चलो अब समझते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारी ये क्या है बेटा, देखो प्राइमरी मतलब पहला, तो पहले क्या होगा, सबसे सिंपल चीज आएगी। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। इसका जो यूज किया जाता है इसका यूज किया जाता है सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन्स। सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन का मतलब कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता लगाने में, अमीनो एसिड पोजीशन, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अमीनो एसिड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोटीन को सबसे पहले सीक्वेंस जो है वो किया था सेंगर ने, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर। तो चलो प्राइमरी स्ट्रक्चर हम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया, हाइड्रोजन कार्बन सी ओ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली लिख ले रहे हैं NH2R1। दूसरा यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देखो अब क्या होगा कि हमारे ये जो हाइड्रोक्सिल, फर्स्ट हमारा जो अमीनो एसिड है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप
और सेकेंड अमीनो एसिड का हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। जब वाटर रिलीज होता है तो क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। और इसके साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसे कहते हैं, इसको कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसी तरीके से जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते जाते हैं तो उसे ही कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बन रही है उसको हम फाइनलाइज देख लेते हैं। कार्बन, सी ओ एन एच सी एच R2 C डबल ओ एच। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन में एक होता है जो हमारी लेफ्ट साइड है, वो होता है वहां पे नाइट्रोजन फ्री है तो इसको कहा जाता है एन टर्मिनल। और जो दूसरा एंड है उसे, जो राइट साइड है उसे कहा जाता है सी टर्मिनल। सी टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। तो अब देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने नोटिस किया कि यहाँ पे ओनली पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रोटीन की 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पेप्टाइड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनने लगते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दो तरीके से बन सकते हैं। तो इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, कर सकते हैं हम। एक तो है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिकल, और दूसरी है बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड। देखो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बनता है इंट्रा चेन, इंट्रा चेन हाइड्रोजन, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, विद इन वन पेप्टाइड, विद इन वन पेप्टाइड, एक ही पेप्टाइड चेन के अंदर बनते हैं। और ये कैसे हैं, जब एक ही चीज के बीच में बॉन्डिंग होगी तो वो कैसे होंगे, हार्ड प्रोटीन, हार्ड बॉन्डिंग होगी तो कैसे हैं, हार्ड प्रोटीन्स। एग्जाम्पल अल्फा कैरेटिन, अल्फा कैरेटिन, ठीक है। अल्फा कैरेटिन कहाँ प्रेजेंट है, अल्फा कैरेटिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारा नेल्स में, स्किन में, इसके अलावा हेयर्स में, इसके अलावा एनिमल्स में अगर हम बात करें तो एनिमल्स के जो हॉर्न्स हैं उनमें भी अल्फा कैरेटिन ही है। एनिमल्स के जो हूफ्स होते हैं, जो पैर कहा जाता है, पैरों में आपने देखा होगा, घोड़े में देखा होगा जहाँ नाल लगती है जिसको खुर कहा जाता है, तो वहां पे हूफ्स में। और ये हमारे जो है अल्फा कैरेटिन रिच होता है हमारा। सबसे हार्डेस्ट जो है अमीनो एसिड कौन सा था बेटा, सिस्टीन, C1S, सिस्टीन अमीनो एसिड यहाँ पे रिच अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे चेन कैसे बनती है, जैसे फर्स्ट अमीनो एसिड, इसका कौन सा ग्रुप, ठीक है, NH ग्रुप, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो कहाँ गया, कार्बन बॉन्डिंग में चला गया, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में चला गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब चौथे का कौन सा ग्रुप, चौथे का ये कार्बोक्सिल ग्रुप का। तो ये आपस में बाइंडिंग करते हैं और इसकी हेल्प से हमारी जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। तो ये कैसी फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं, अल्फा है, जो अल्फा हेलिक्स है वो बनाता है टेलीफोनिक वायर जैसी स्ट्रक्चर, टेलीफोनिक वायर। और यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं, यहाँ पे बनते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, एक पॉइंट जो है आपको याद रखना है, वो पॉइंट क्या है, वो है कि यहाँ पे जो हमारा इंटरेक्शन है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ये जो फॉर्म हो रहा है, ये इंटरेक्शन
एट एवरी फोर्थ अमीनो एसिड। कहाँ हो रहा है? फोर्थ अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड क्यों कहते हैं? कि इसके पास अमीनो ग्रुप है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड अमीनो एसिड है, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? अब समझते हैं बीटा प्लीटेड को। देखो, बीटा प्लीटेड, सबसे पहला यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो होता है इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? इंटरचेन। इंटर का मतलब दो डिफरेंट के बीच में। यहाँ पे है विद इन टू पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड लिखना बेटा है ना। विद इन टू पॉलीपेप्टाइड। ये जो होते हैं ये हमारे कंपैरेटिवली कैसे होते हैं? सॉफ्ट प्रोटीन्स होते हैं। कंपैरेटिवली सॉफ्ट प्रोटीन्स हैं। एग्जाम्पल क्या है? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ पे? फेदर्स में। कहाँ है? फेदर्स में। और दूसरा है फाइब्रोइन जो हमारा सिल्क प्रोटीन है। कहाँ पे है बीटा कैरोटीन? फेदर्स में। और फाइब्रिन कहाँ पे है? ये है सिल्क प्रोटीन। ठीक है, तो कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दो डिफरेंट चेन्स के बीच में? एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका ग्रुप और यहाँ पे इनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसीलिए इसे कहा जाता है इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये कंपैरेटिवली हमारे कैसे होते हैं? वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे ये जो है, सॉरी, ये हमारे सॉफ्ट प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं और ये हमारे हार्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी जो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो हो जाती है प्लेट लाइक या टिन शेड लाइक। टिन शेड जो घर में आपने देखा होगा, जो कच्चे घर होते हैं वहां पे टिन शेड डला होता है, तो इसकी जैसे इसकी शेप जो है अपीयर होती है। तीसरा हम देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर जो है इसको हम 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज 3D स्ट्रक्चर। ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये मोस्ट एक्टिव है, मोस्ट एक्टिव प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होते हैं अगर हम इनकी शेप की बात करें तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। कैसे हैं बेटा? ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये जो है रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनल एक्टिविटी, फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स की फंक्शनल एक्टिविटी इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगला जो इसका फंक्शन करेक्टर है वो क्या है? इसके पास जो सारे बॉन्ड्स होते हैं, ऑल बॉन्ड्स विद इन सेम पॉलीपेप्टाइड। एक सेम पॉलीपेप्टाइड के अंदर
सारे ही बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स हैं वो भी आप लोग नोट कर लीजिए इसमें। कौन कौन से नोट्स हैं बॉन्ड्स हैं वो भी हम लोग नोट करेंगे यहीं पे। सबसे पहला जो बॉन्ड है, इनके पास कौन कौन से बॉन्ड है? सबसे पहला तो कॉमन है जो प्रोटीन के लिए होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा है डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। इसके अलावा आयनिक बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है, कॉमन एग्जाम्पल क्या है टर्सरी स्ट्रक्चर का? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है वो मसल हीमोग्लोबिन है। क्या है? मसल और एक मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल वन मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कैसे होती है? 3D स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कुछ ग्रुप्स एंड पॉकेट्स बन जाती हैं जो हमारे एंजाइम के फॉर्मेशन करती हैं। तो ये उसका हो गया एन टर्मिनल, दूसरा हो गया सी टर्मिनल। ठीक है, तो ये है हमारा, और इसमें होती है डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन लिख लेना बेटा। जितने भी हमारे डाइसल्फाइड लिंकेज क्या करती है, जितनी भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन्स हैं उनमें डाइसल्फाइड लिंकेज होती है। ये डाइसल्फाइड लिंकेज प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू प्रोटीन्स। हमारा जो इंसुलिन है, इंसुलिन में 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने हैं इंसुलिन में? 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है और इंसुलिन हमारा एक प्रोटीन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वाaternary स्ट्रक्चर। ये जो है प्रोटीन की सबसे ज्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। प्रोटीन की मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसे हम जो है, लेकिन साथ में ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो सारे हमारे टर्सरी स्ट्रक्चर के होते हैं। ऑल बॉन्ड्स ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर, लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या था बेटा? टर्सरी स्ट्रक्चर में जितने भी बॉन्ड बन रहे थे वो कहाँ थे? विद इन द सेम पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे बट विद इन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। कहाँ बनते हैं? एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के बीच में। चलिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वहां पे एक से ज्यादा हमारी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन
ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो चार हीमोग्लोबिन हमारा यहाँ पे 4 चेन्स होती हैं, जिसमें से 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन्स हैं। हीमोग्लोबिन की जो अल्फा चेन है उसके पास उसमें 141 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड। और यहीं पे इसकी जो बीटा चेन है वहां पे 146 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, अमीनो। और अगर मैं आपसे पेप्टाइड बॉन्ड्स की बात करूं तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे यहाँ पर हमारे 140 पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे होंगे 145 पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड्स। कैसे निकाला? जो भी हमारे अमीनो एसिड है उसमें से 1 माइनस कीजिए तो आपकी पेप्टाइड बॉन्ड्स की नंबर निकल आती है। अगला है हमारा एग्जाम्पल जो है दैट इज इंसुलिन। क्या है बेटा? इंसुलिन। देखो इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन हमारा जो है 2 चेन से मिलकर बना है। एक तो है ए चेन और दूसरी है बी चेन। ए चेन 21 अमीनो एसिड है और बी चेन में हमारे 30 अमीनो एसिड होते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं? मैच्योर इंसुलिन की। किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारी इमेच्योर इंसुलिन है, क्या है हमारी इमेच्योर इंसुलिन? इमेच्योर इंसुलिन, जिसे प्रो इंसुलिन कहा जाता है। यहाँ पे ए बी एंड सी चेन होती है। ये जो सी चेन है ये हमारी रिमूव हो जाती है, रिमूव व्हेन इंसुलिन मैच्योर्स। इंसुलिन मैच्योर, जब ये इंसुलिन मैच्योर होती है तो इसमें से सी चेन रिमूव कर दी जाती है। ये जो इंसुलिन है ये करती क्या है? डिक्रीज करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसीलिए इसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। हाइपो का मतलब कम करने वाला, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज, और फैक्टर का मतलब जो चीज काम कर रही है। चलो अब बच्चों पढ़ते हैं शेप्स ऑफ प्रोटीन। तो शेप के बेसिस पर जो प्रोटीन्स हैं वो 2 टाइप के, एक तो है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं क्या होते हैं? इलोंगेटेड है, इस तरीके से इलोंगेटेड है। अब इलोंगेटेड जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर इलोंगेटेड थी? एक तो थी प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये क्या है? ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। कौन सी है? प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये वाटर इंसॉल्युबल है। वाटर इंसॉल्युबल का मतलब है ये हाइड्रोफोबिक है। पानी से डर लगता है, तो पानी से डर लगेगा तो कहाँ काम करेंगे? अपने लिमिटेड एरिया में जहाँ पानी नहीं होगा। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ये कहाँ होती है? ये होती है टर्सरी एंड क्वार्टनरी। तो ये कहाँ पे है? टर्सरी एंड क्वार्टनरी। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। ये कौन सी है? हमारी ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये कहाँ पे होते हैं?
ऑन सरफेस ऑफ पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड की सरफेस पर होते हैं। और ये कैसे हैं? वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल मतलब हाइड्रोफिलिक। और जैसा हम सभी जानते हैं कि मान लो कि मेरे अगर ये क्या है? ये है कोई ऑर्गेनिज्म, ये उसकी सेल, सेल के बाहर जो है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और सेल के अंदर है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो दोनों ही तरफ क्या है? वाटर, पानी, यहाँ भी पानी और यहाँ भी पानी। तो अगर किसी को सरवाइव करना है तो उसको हाइड्रोफिलिक होना पड़ेगा या हाइड्रोफोबिक होना पड़ेगा? हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा हमारे फंक्शन में यूज होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और यही हमारी सबसे ज्यादा एक्टिव जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर प्रोटीन ही है। चलो आगे देखते हैं प्रोटीन को उनके जो है फॉर्मेशन के बेसिस पर दो क्लासेस में डिफरेंशिएट किया जाता है। एक तो है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, दूसरा है सेकंड क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो है उन्हें कंप्लीट प्रोटीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट प्रोटीन्स। और सेकंड क्लास को कहते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट मतलब पूरा। अब पूरा क्या होगा? जिसके पास जितना भी जरूरत का सामान है वो सब पूरा है। तो जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड है, कितने थे? 10। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड जिस प्रोटीन के पास है वो कैसा है? वो कंप्लीट प्रोटीन है या फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। अब 10 एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से थे? वी, आई, पी, हॉल, में, टी, टी, ये 10 है तो वो कैसा है? कंप्लीट। अगर इस 10 में से एक भी, 10 में से मान लो कि 10 में से 9 है, 8 है या 7 है, 6 है, तो वो क्या है? सेकंड क्लास प्रोटीन है। मतलब वो हमें कंप्लीट जो है नरिश नहीं कर रहा है, उसे कहा जाता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो ये हमारे प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा हमारे जो प्रोटीन हैं उनको हम 3 पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनकी जो है कॉम्पोजिशन के बेसिस पर। अगर कोई प्रोटीन ओनली अकेला काम कर सकता है तो उसे कहा जाता है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन। एग्जाम्पल रूबिस्को, रूबिस्को, रूबिस्को जो है हमारा मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, प्रोटीन ऑफ बायोस्फीयर। मतलब इस पूरे बायोस्फीयर का सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन है तो दैट इज रूबिस्को। कोलेजन, कोलेजन जो है वो हमारा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। दूसरी जो प्रोटीन की कैटेगरी है वो है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कलर चेंज कर लेते हैं। जब प्रोटीन हमारा प्रोटीन के साथ में प्रोटीन, और यहाँ पे क्या होता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीन के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा और ये साथ में काम कर रहे होंगे या कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होंगे, उसे कहा जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। एग्जाम्पल न्यूक्लियोप्रोटीन। किसे कहा जाता है? वायरस को। तो न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। दूसरा है न्यूक्लियोप्रोटीन के अलावा दूसरा है हमारा, दूसरा है हमारा लिपोप्रोटीन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन्स की बनी है। यहाँ पे क्या होता है? दो पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है लिपिड, लिपिड्स और प्रोटीन। अगला है हमारा एग्जाम्पल राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स हमारे किसके बने हैं? आरएनए और प्रोटीन्स के। तो इन सभी में क्या है, हमारा प्रोटीन के साथ में एक नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो इन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। चलो अगला टाइप देखते हैं। अगला है हमारा दैट इज, अगला है हमारा डेराइव्ड प्रोटीन्स। जैसे प्रोटीन है, तो जब हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन्स हमारा टूटते हैं पेप्टॉन्स में। किसमें टूटते हैं? पेप्टॉन्स में। हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से पेप्टॉन्स से हमारा प्रोटीज प्रोटियोज प्रोटियोज ब्रेक डाउन होते हैं फर्दर हमारे डाइपेप्टाइड्स में, और डाइपेप्टाइड्स हमारे जो हैं वो फर्दर हमारे टूट जाते हैं मोनोमर्स में, जिन्हें कहा जाता है अमीनो एसिड। तो हमारे प्रोटीन को तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। सबसे पहला है हमारा सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में क्या है, ओनली प्रोटीन पार्ट है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या है कि हमारे प्रोटीन के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी अवेलेबल रहता है। और तीसरा जो है वो है हमारा, तीसरा है हमारा डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन जो है उसके से अलग अलग जिस तरीके से डेराइव्ड होते हैं, जैसे पेप्टोन्स है, प्रोटियोज है, डाइपेप्टाइड्स हैं, तो वो सभी है। इसके बाद हम जो है कम अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल किंगडम में? सबसे पहला ए पूछा है एनिमल किंगडम में बताना है, और बी हमें बताना है, बी किस में बताना है, बी बताना है प्लांट किंगडम में। तो देखो सबसे ज्यादा जो हमारा है एनिमल किंगडम में कौन सा था बेटा? कोलेजन। और प्लांट किंगडम में रूबिस्को। प्लांट किंगडम या बायोस्फीयर में कौन सा है? रूबिस्को। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? फर्स्ट। ठीक है, एल्बुमिन हमारा क्या है? एल्बुमिन हमारा जो है कहाँ पे होता है? हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है। एल्बुमिन हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, एल्बुमिन क्या है? हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये हमारा हेल्प करता है, ये करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। और इसके बारे में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज, ये हमारा जो है कैन नॉट फिल्टर, कैन नॉट फिल्टर बाई किडनी। अगर हमारी किडनी सही है तो जो एल्बुमिन है वो हमारे जो फिल्ट्रेट है या यूरिया है उसमें नहीं होगा। अगर किडनी में डिफॉल्ट है तो हमारा एल्बुमिन पास आउट हो जाता है। और ये हमारा एक इंडिकेटर है, इट इज कैन ऑल्सो यूज एज इंडिकेटर ऑफ किडनी डिसऑर्डर। अगर यूरिन में जो है एल्बुमिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये किडनी माल फंक्शनिंग है या डिसऑर्डर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा क्या है बेटा? एक क्वार्टनरी प्रोटीन है। और इसमें ये कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है? इसको हमने अभी सॉल्व किया था, कि हमने किया था कि क्या था, हीमोग्लोबिन में जो अल्फा चेन है उसमें 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो इसकी बीटा चेन है उसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो क्या होगा सही आंसर? द राइट आंसर विल बी 141 एंड 146। यहीं पे अगर पूछा जाता, तो अगर आपसे पूछा जाता पेप्टाइड बॉन्ड्स की, तो क्या होता? 140 एंड 145। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा एक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि नॉर्मली आरबीसी की अगर हम बात करें, आरबीसी कैसी होती है? बाई कॉनकेव और सर्क्यूलर।
तो आरबीसी इस तरीके से है, और अगर इसका लेटरल व्यू देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगी। तो इस स्ट्रक्चर से क्या होता है, इस स्ट्रक्चर से इसको, ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल टू पास थ्रू ब्लड वेसल्स। अब होता क्या है कि हमारी जो हीमोग्लोबिन की चेन है, क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जो हमारी बीटा चेन है, बीटा चेन में 6th पोजीशन पे हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 6th पोजीशन पे म्यूटेशन हो जाता है, मतलब बेस सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो चेंज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो आरबीसी की ये शेप थी, ये हो जाती है सिकल लाइक, इस तरीके से, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो ब्लड वेसल से पास आउट नहीं कर पाती, और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, और जब आरबीसी ट्रेवल नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक डिजीज हो जाती है जिसे कहा जाता है एनीमिया। तो ये एनीमिया किस वजह से है, सिकल सेल की वजह से, इसीलिए इसे कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। अब क्वेश्चन क्या है, इन सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन अकर्स इन अ चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एट बी पोजीशन, मतलब ए पोजीशन कौन सी है और बी पोजीशन कौन सी है। तो अगर काम म्यूटेशन कहाँ हो रहा है बेटा, बीटा चेन में, तो ए पोजीशन हटा दो इसको, दो ऑप्शन हट गए, अल्फा वाले हट गए, अल्फा चेन में नहीं है, बीटा में है। ठीक है, कहाँ पे है, 6th पोजीशन पे, कहाँ पे है, 6th पोजीशन पे, 7th पे नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी। ठीक है, कहाँ पे, बीटा चेन में, इन अ सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन अकर्स इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एट 6th पोजीशन। तो आज ये जो है हमारी प्रोटीन्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज थी। इस वीडियो को से आपके जितने भी प्रोटीन्स और अमीनो एसिड से रिलेटेड डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे 100%। और अगर इसके बाद कोई डाउट या क्वेश्चन आपके मन में है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।